तो इज्तिमाई ज़्यादती भी की है और उनकी इसमतदारी भी की है। जुल्म ये है कि फिर ऊपर से मियाँ बीवी करवा के उनकी वीडियो बनाते रहे हैं। जितने बड़े ट्रॉमा से वो गुजरे हैं उनको संभलते संभलते अभी टाइम लगेगा, क्योंकि इंसिडेंट इतना ज़्यादा घिनौना था तो शायद मैं भी किसी पॉइंट के ऊपर रुक जाऊंगा। आपको सारी तफसील जो है वो नहीं बयान कर सकूंगा। ये मुलजमान बाद में उनको ब्लैकमेल करते रहे। जब उनकी ब्लैकमेल में ये लोग नहीं आए तो फिर उन्होंने वही वीडियो वायरल कर दी है सोशल मीडिया पे। इसमें से जो एक मुलजम लईक है, लईक की बेसिकली एक शॉप थी मोटरसाइकिल रिपेयर की, तो वहाँ पे बैठ के तो इन्होंने इस चीज़ को एक दूसरे के साथ डिस्कस करना शुरू किया। इन्हीं में से किसी एक्यूज ने वो जो फिल्म थी डिसेमिनेट हुई। जब ये स्प्रेड हुई तो देन ये जो कपल है इन्होंने ये रियलाइज़ किया कि अब तो पीछे कुछ नहीं बचा। 25 अप्रैल के बाद ये जो मूवी है 2 जून को शाम को किसी चैनल से मेरे पास पहुंची। मैंने उन्हें कहा कि इन एनी केस हमने इस मामले में प्रोसीड करना ही है, इसके अलावा हमारे पास कोई दूसरी ऑप्शन मौजूद नहीं है। पुलिस के पास एक इख्तियार है कि अगर वो किसी मुलजम को ले पकड़ने की कोशिश करे और वहाँ पे फायरिंग हो जाए तो ये हाथ पे हाथ धर के तो नहीं बैठ सकते। इट इज़ अ मैटर ऑफ सीक्वेंस। उस एनकाउंटर में 3 लोग जो हैं वो एक्सपायर हुए हैं। पुलिस 3 जून को FIR देती है। पुलिस फ़ौरन टीमें तश्कील दे के उनके घरों में रेड करती है तो वो अपने घरों से फरार हो जाते हैं। हाफिजाबाद का नोहाई इलाका मांगट ऊंचा इस वक्त शह सुर्खियों की जीनत है। उसकी सबसे बड़ी वजह यह है कि यहाँ पर एक ऐसा इंतहाई अफसोसनाक अमल वाक़ हुआ है जिसमें एक खातून को उसके शोहर के सामने 4 नामालूम अफराद ने असमत दरी का निशाना बनाया। ये लोग कौन थे? ये इसी इलाके के रिहायशी थे। इनके साथ आगे फ्यूचर में चल के क्या हुआ, ये तमाम तफसीलात जो है वो आज आपके सामने रखूँगा। लेकिन यकीन कीजिए कि दिल इस वक्त इंतहाई बोझल है। मैं उस जगह के ऊपर मौजूद हूँ जहाँ पर ये कभी अमल किया गया। खातून को 4 अफराद ने असमत दरी तो की, उसके साथ उसकी वीडियोज़ भी बनाई। और जब ये वीडियोस वायरल हुई तो उसके बाद से पुलिस हरकत में आई। पुलिस की गैरत ने भी जो है जोश मारा और फिर इन मुलज़िमों के साथ वही हुआ जिसके वो असल हकदार थे। पुलिस ने इनको किस तरह जहन्नुम वासिल किया, ये तमाम तफसीलात जो है आज आपके सामने मैं रखने जा रहा हूँ। दाना साहब, ये वाक़या कब का है और किस तरह पुलिस को जो है इसकी इतलात पहुँचती हैं, कुछ इस हवाले से ज़रा बताएं। ये मियाँ बीवी थे। ये बेसिकली नौशहरा विरका से हफ्जाबाद जा रहे थे। जब ये मांगट ऊंचा पहुँचे हैं तो बीवी को रफ़ा हाजन के लिए वो खेत में रुकी है तो जो उसका खावंद था वो रोड के ऊपर खड़ा हो गया है। तो इन दौरान ही 2 आदमियों ने उनको रोक के उन्होंने साथ अपने दोस्तों को भी बुलवा लिया है। बुलवा के उन्होंने उसके साथ इज्तिमाई ज़्यादती भी की है और उनकी इसमतदारी भी की है। और जुल्म ये है कि फिर ऊपर से मियाँ बीवी की मुबाशरत करवा के उनकी वीडियो बनाते रहे हैं। तो जब ये वीडियो बन गई है तो वो अपने घर को चले गए हैं। तो ये मुलजमान बाद में उनको ब्लैकमेल करते रहे हैं। जब उनकी ब्लैकमेल में ये लोग नहीं आए तो फिर उन्होंने वही वीडियो मीडिया पे वायरल कर दी है। सोशल मीडिया पे जब वीडियो वायरल होती है तो फ़ौरन पुलिस हरकत में आती है। तो पुलिस 3 जून को ये FIR देती है। FIR देने के बाद पुलिस फ़ौरन टीमें तश्कील दे के उनके घरों में रेड करती है तो वो अपने घरों से फरार हो जाते हैं। फरार होने के बाद पूरी ज़िले की पुलिस हरकत में आने के बाद इनका पुलिस मुकाबला होता है थाना कसोगी में। एक जुरिया में होता है और एक होता है कोट नानक। तो ये दोनों मुलजमान वहाँ पे वासिले जहन्नम हो जाते हैं। तो तीसरा पुलिस मुकाबला इनका होता है वो थाना काले की मंडी में होता है। जब ये सारा बकुआ हो जाता है तो जो चौथा मुलज़म है इकराम, वो फ़िलहाल अभी फ़रार है। वो पुलिस के रास्ते में नहीं आया और ना ही उनका अभी तक उसका कोई पुलिस सुराग लगा चुकी है। उसने ऑलरेडी पिटीशन वगैरह उसने दायर कर दी हुई है। तो यहाँ पे असल बात कहने वाली ये है कि पुलिस ने मौके पे मुद्दई को इंसाफ तो फराहम कर दिया है, लेकिन इसके साथ साथ अहले इलाका और ज़िला हफ्ज़ाबाद की आवाम के लिए भी एक ये मैसेज है कि आइंदा कोई भी आदमी ऐसी हरकत करेगा तो उसके साथ भी यही अंजाम होगा जो इन 3 मुलजमान के साथ हो चुका है ऑलरेडी। हाफिजाबाद वाक़ये में एक ट्विस्ट सामने आया है कि लईक को पुलिस ने 2 रोज़ कबल गिरफ्तार किया और फिर इसे छोड़ दिया। इसको छुड़वाने में एक इंस्पेक्टर लीगल का किरदार सामने आया। पुलिस ने इस तमाम मामले पर इन दोनों पुलिस अफसरान को मुअत्तल भी किया और इनके खिलाफ 155C का मुकदमा भी दर्ज कर दिया। लईक को आखिर इस मुकदमे में गिरफ्तार किया गया था। जब हमने यहाँ तफ्तीश की तो बात सामने आई कि लईक तो गंदम चोरी के मुकदमे में पकड़ा गया था और फिर जिस पार्टी ने इसके खिलाफ दरख्वास्त दी थी उनसे सुलह हो गई, जिसके बाद पुलिस ने इसे छोड़ भी दिया। लेकिन इस वाक़ये के 2 रोज़ के बाद ही ये वीडियोस वायरल हुई और फिर बात सामने आई कि ये वही शख्स लईक है जिसको 2 रोज़ कबल पुलिस ने
गिरफ्तार किया था, लेकिन उस गिरफ्तारी से लेक का इस वीडियो से कोई ताल्लुक सामने नहीं बन सका। ताहम लेक ये वही शख्स है जो थाना कसौकी की हदूद में पुलिस मुकाबले में हलाक हुआ और इसी ने सबसे पहले इस बदकिस्मत जोड़े को ऊंचा मांगट रोड पर रोका था और अपने साथियों को बुलाकर इनकी असमत दरी की। इसकी बेवा के क्या इल्ज़ामात हैं वो मज़ीद सुनते हैं। ये इल्ज़ाम का हमें नहीं पता कि ये सच है कि झूठ है, लेकिन पुलिस हमें तंग कर रही थी, कभी इधर आके, कभी मंडी बावलदीन जाके, कभी हमारे रिश्तेदारों के पास। तो मुझे रिश्तेदारों की भी सपोर्ट नहीं थी, इसलिए मैंने अपने खावंद को फ़ोन पे उनको मंगवाया कि आप आए, मैं आपको पेश करती हूँ। वो डरे हुए थे, उन्होंने बोला नहीं मुझे पुलिस मार देगी। मैंने बोला नहीं मारते, वो पुलिस वाले हमारे साथ तावन करेंगे। वो कह रहे हैं अगर आप अपने हाथ से हमें दे देंगे तो हम उसके साथ जुल्म नहीं करेंगे। इसलिए मैंने उनको बुलाया, पिंडी बावलदीन गए हुए थे, उधर से बुलाया। वो रात के चले हुए सुबह पहुँचे हमारे पास। 2:30 बजे की पुलिस हमारे पास आके बैठी हुई थी, मुझे लेके जा रहे थे। मैंने बोला नहीं आप मुझे नहीं लेके जाएं, मैं आपको अभी देती हूँ बंदा। लेकिन जाने तक उन्होंने यही हमसे बोला है कि हम इसके साथ इंसाफ करेंगे, इसको इस तरह नहीं करेंगे, मुझे इंसाफ चाहिए। अगर कुछ उनके साथ करना था तो पहले मुझे कोई बातचीत, कोई होता है कोई मेल मिलाप बच्चों का कराने देते, फिर ये फैसला इतना बड़ा उठाते। क्योंकि हम तो मेहनत मजदूरी वाले लोग हैं, हम तो इतने बड़े काम ही नहीं कर सकते है ना, हमारे पास इतने बड़े वसाइल है ये काम करके कि हम ये छुप सकेंगे इस काम से। मेरे छोटे छोटे बच्चे हैं, एक मेरा बेटा, 2 मेरी बेटियां हैं। मैं उनको भी अब बाहर नहीं जाने देती, ना मैं खुद जा रही हूँ, क्योंकि गली के बच्चे बड़े बड़े यही कह रहे हैं कि तुम्हारे बाप ने ये काम किया, तुम्हारे बाप ने ये काम किया। मैं यकीन करें, मैं सिलाई का खुद काम करती हूँ, सारा दिन मैं खुद घर में मेहनत करती हूँ। मैं तो ये काम हम कभी सोच भी नहीं सकते ये काम होगा। आखिरी कोई बात हुई आपकी? कोई बात नहीं, टेलीफोन पे कुछ बताया हो, किसने हरकत की है या नहीं की? कोई बात नहीं उन्होंने करने दी, कोई बात नहीं करने दी, कोई बात नहीं, मेरी एंड तक कोई बात नहीं करने दी। किसी से उनकी दुकान थी, किसी से कोई लेन कोई देन, 100 बातें थी उनकी, लेकिन मुझे कोई उनसे बात नहीं करने दी गई। क्योंकि जब आप जो भी मोटरसाइकिल वगैरह थे वो सब लोग कह रहे हैं कि ये हमारे ही हैं, ये उन्होंने हमारे देने थे, हम लेके चले गए। कोई यकीन करे कोई भी रास्ता मुझे नहीं नजर आ रहा अपने बच्चों के लिए या मेरे लिए। आपको यकीन है कि आपके खावंद ने ऐसी कोई हरकत नहीं की है? ये मेरे साथ उनकी बात ही नहीं हुई। अगर मेरे साथ कोई बात होती मैं ये कह सकती हूँ। अब मैं ये कैसे बात कह सकती हूँ कि ये बात है या नहीं है। अगर बात मैं कहती हूँ अगर बात है भी थी तो लेकिन उसको सज़ा देनी चाहिए थी, सज़ा देनी चाहिए थी। इतना बड़ा जुल्म नहीं था करना चाहिए, इंसाफ देना चाहिए था। क्योंकि ये मेरे छोटे छोटे बच्चों का कौन आसरा बनेगा, कौन सहारा बनेगा। मेरे अब्बू फौत हो गया, मेरी अम्मी है बस, तो मैं किधर जाऊंगी, क्या करूंगी इन बच्चों को ले जाके। 25 अप्रैल की वो भयानक रात जहां पर इस दरख्त के नीचे एक खातून की उसके शौहर के सामने असमत दरी की गई। ये ज़मीन, ये दरख्त, ये चरिंद परिंद इस बात के गवाह हैं कि किस तरह से वो अल्लाह और रसूल के वास्ते दे रहे थे, लेकिन मुल्ज़िमान पर हैवानियत तारी थी। उनके जहनों के ऊपर सिर्फ एक चीज़ सवार थी कि आज वो अपना दरिंदा जो अंदर सोया हुआ था उसे जगा कर इस ज़मीन को हिला देंगे। और फिर उन्होंने वही किया। ना अल्लाह रसूल के वास्ते उन्होंने माने और ना ही उन्होंने उनकी फरियाद सुनी। यहाँ से वो बदकिस्मत जोड़ा रोता धोता अपनी किस्मत के ऊपर वापस अपने घर चला गया। लेकिन कुदरत को कुछ और ही मंजूर था। इन लोगों ने फिर एक गलती की और वो गलती ये थी कि इनसे वो वीडियो लीक हुई। ये वीडियो कैसे लीक हुई, ये भी एक भरपूर तरीके से इन्वेस्टिगेशन करने वाला काम है। ये वीडियोज़ उन्होंने बैरूने मुल्क भेजी या यहाँ पर ही अपने किसी अजीज़ दोस्त यार को जो है वो भेजी। ये वीडियो किस तरह बाहर आई, इस हवाले से हम पुलिस से भी बात करेंगे और पूछेंगे कि ये वक़ुआ
किस तरह से जो है इनके सामने आया और इसके असल मुहर्रिकात क्या थे। इस मासूम जोड़े के साथ होने वाली रुदाद, इसने लड़कती ज़बान, डर और खौफ के साथ 2 जून को डीपीओ के सामने रखी। डीपीओ को कैसे मालूम हुआ कि ये ही वो मासूम जोड़ा है जिसकी असमत दरी की गई। ये तमाम हालात और वाक़यात किस तरह रूनमा हुए, आइए आपको डीपीओ की ज़बानी ही सुनाते हैं। जी सर, ये बताइएगा कि ये विक्टिम्स कौन हैं, कहाँ से आ रहे थे और उस दिन क्या इंसिडेंट हुआ, ये कब का वाक़या है? बेसिकली ये इंसिडेंट है 25 अप्रैल 2025 का, जब ये हमारे जो बेचारे विक्टिम हैं, ये कपल ट्रैवल कर रहा था नौशहरा विरका से टूवर्ड्स हाफजाबाद सिटी, और ये जो हमारे 4 नॉमिनेटेड एक्यूज़ड हैं, इनमें से एक एक्यूज़ ट्रैवल कर रहा था हाफजाबाद सिटी से अपने गांव की तरफ, जिसका नाम मांगट ऊंचा है। रास्ते में इसने उस कपल को इंटरसेप्ट किया। इंटरसेप्ट करने के बाद उनसे अननेसेसरीली इसने क्वेश्चनिंग की, और क्वेश्चनिंग के दौरान उसने अपने दूसरे जो को एक्यूज़ड हैं उनको इन्होंने बुलाया है। ये इस कपल को उसके बाद ये कब्रिस्तान जो गाँव के साथ है वहाँ पर ले गए हैं। वहाँ पे ले जाने के बाद इनको जिस्मानी तशद्दुद का निशाना बनाया गया है, इनको अनफॉर्चुनेटली बरहना किया गया है, इनकी फ़िल्मिंग की गई है, उसके बाद इनको जिनसी दरिंदगी का निशाना बनाया गया है। और ये तकरीबन बदकिस्मती के साथ ये प्रोसेस तकरीबन को 2, 2.5, 3 घंटे के करीब जो है वो चलता रहा है, और रात को 10, साढ़े 10 बजे के करीब जो है वो इस अनफॉर्चुनेट कपल को उन्होंने फिर फ्री किया। अच्छा सर, ये बताइए कि पुलिस को किस तरह इल्म होता है ये वाकया आप जैसे बता रहे हैं 2025 अप्रैल का है और अब जून चल रहा है, तकरीबन 1 माह 15 दिन इसके ऊपर हो चुके हैं, तो पुलिस को किस तरह इल्म में आया है कि ये वाकया 1-1.5 माह पहले हो चुका हुआ है और अब ये चीज़ें सामने आनी शुरू हुई हैं? देखिए, मैंने जिस तरह से पहले आपको एक्सप्लेन किया है कि 25 अप्रैल के बाद 2 जून जब इन्होंने इनकी फ़िल्मिंग की है, तो साथ इनको उन्होंने क्रिमिनली इंटिमिडेट किया, इनको उन्होंने डराया धमकाया कि अगर किसी भी तरह से आप लोगों ने अपना को मेडिकल करवाया, आप लोगों ने अगर पुलिस को किसी चैनल के थ्रू आप लोगों ने अप्रोच किया, या किसी ऐसे बंदे के साथ आप लोगों ने इस सारे के सारे अनफॉर्चुनेट प्रोसेस का जिक्र किया, तो फिर हम ये जो मूवीज़ हैं या आपकी ये जो पिक्चर्स हैं, इनको हम लोग सोशल मीडिया के ऊपर अपलोड कर देंगे। एक तो बेचारा कपल जो है वो ऑलरेडी इतना सहमा हुआ था और इतना उसके साथ जुल्म हुआ था कि वो बिल्कुल ही चुप करके घर बैठ गए। अब बात आ जाती है कि ये चीज़ें आहिस्ता आहिस्ता विद द पैसेज ऑफ टाइम रिवील कैसे होना शुरू हुई हैं। एक बहुत ही एक अनफॉर्चुनेट एस्पेक्ट है कि ये जो एक्यूज़ थे, उन्होंने इस अनफॉर्चुनेट एक्ट को उन्होंने विद द पैसेज ऑफ टाइम उन्होंने इसको चेरिश करना शुरू किया। इसमें से जो एक मुल्ज़म लईक है, लईक की बेसिकली एक शॉप थी मोटरसाइकिल रिपेयर की भी और उसकी पंक्चर शॉप भी थी, तो वहाँ पे बैठ के तो इन्होंने इस चीज़ को एक दूसरे के साथ डिस्कस करना शुरू किया। फिर इसी तरह से इन्हीं में से किसी एक्यूज़ ने वो जो फ़िल्म थी, वो जो बनी हुई थी इनकी, वो किसी जगह के पे भेजी, और भेजने के बाद वो आहिस्ता आहिस्ता चीज़ें जो हैं, ये इन्फॉर्मेशन आहिस्ता आहिस्ता से डिसेमिनेट हुई। जब ये स्प्रेड हुई तो देन ये जो कपल है, इन्होंने ये रियलाइज़ किया कि अब तो पीछे कुछ नहीं बचा। 25 अप्रैल के बाद पहली दफ़ा ये जो मूवी है 2 जून को शाम को किसी चैनल से मेरे पास पहुंची, और हमें पता ये लगा कि जी ये डिस्ट्रिक्ट हाफसाबाद के रिलेटेड है। उस टाइम तक हमारे पास कोई ऐसी पेट इंफॉर्मेशन मौजूद नहीं थी। हमारे लिए अब 2 टास्क थे। एक टास्क हमारे लिए ये था कि हम सबसे पहले ये जो दोनों विक्टिम्स हैं इनको आइडेंटिफाई करें कि ये विक्टिम्स कौन हैं। अगली चीज़ जो है वो एक्यूज़ड को आइडेंटिफाई करना उसके बाद का प्रोसेस था। 2 जून को चूँकि मेरी ऑनरेबल लाहौर हाई कोर्ट में पर्सनल हेयरिंग पे मुझे कॉल किया गया था, मैं वहाँ पे था, इस वजह से मैं उस दिन दफ्तर नहीं बैठ सका। शाम को जब मैं वापस आया, ये वीडियो चली, तो फिर हमारी पूरी डिस्ट्रिक्ट पुलिस जो है वो एक्टिव हुई कि जी पहले विक्टिम्स को असरटेन करें, पता चले कि ये विक्टिम्स बेचारे कौन है जिनके साथ इतना बड़ा जुल्म हो गया। रात को लेट नाइट हम इस पोजीशन में हो गए कि हम लोगों ने विक्टिम्स को आइडेंटिफाई कर लिया। अब फिर जो है वो विक्टिम्स को जब हमने अप्रोच किया, तो अगली सुबह 3 जून को मेरी अपनी मीटिंग हुई विक्टिम्स के साथ। ये उस टाइम तक इतने दिन गुजरने के बावजूद भी इतना खौफ का शिकार थे, इतना फियर था इनके उसमें बात करने में, इनकी आंखों में, वो सारा एक्ट जो है
वो दोनों ही बेचारे जो है वो डिस्पाइट देयर बेस्ट एफर्ट्स जो हैं वो एक्सप्लेन नहीं कर सके। वो फिर मैंने उन्हें, आप कन्विंस समझ लें, मेरी रिक्वेस्ट समझ लें, मैंने उन्हें कहा कि इन एनी केस हमने इस मामले में प्रोसीड करना ही है, इसके अलावा हमारे पास कोई दूसरी ऑप्शन मौजूद नहीं है और नॉट एट एनी कॉस्ट। बेहतर है कि आप लोग इसमें मुद्दई बन जाएं। अगर आप इसमें मुद्दई नहीं बनना चाहते तो फिर एटलीस्ट जो है वो स्टेट यानी पुलिस इसमें ज़रूर मुद्दई बनेगी। अब चूँकि ये इंसिडेंट हो चुका है, कॉग्निजेबल ऑफेंस मेड आउट हो गया है, तो इसमें तो कोई दूसरी राय रह ही नहीं जाती कि यहाँ आप मुद्दई बने, और बेहतर है कि आप मुद्दई बने इसमें। मैं आपको यही अर्ज करूँगा, आपको यही रिक्वेस्ट करूँगा, नहीं तो फिर इसमें पुलिस मुद्दई बनेगी। देन उन्होंने फिर ये बोल्ड सीन लिया कि जी वो उन्होंने कहा कि जी हम इसको फेस भी करते हैं, हम अब इसमें मुद्दई भी बनेंगे, चूँकि हम सिर्फ इस वजह से चुप थे कि शायद ये मामला जो है वो इसी तरह से दब जाए। FIR लॉज होने के बाद 2 से 3 दिनों के अंदर जो हैं वो ये जो 3 लोग थे, ये 3 लोग जो हैं वो पुलिस इनकाउंटर में इनकी डेथ्स हुई हैं। सो मैं पर्सनली ये समझता हूँ कि इस एक्ट की लॉजिंग में देर ज़रूर हुई है, बट जैसे ही हमारे पास ये इंसिडेंट रिपोर्ट हुआ है, हमने ख़ुद उस कपल को, हमने ख़ुद उनको रिक्वेस्ट की, उनको इनकरेज किया कि अब जो होना था वो हो गया, अब इससे हमें आगे चलने की ज़रूरत है, ना हम यहाँ पर रुक सकते हैं, ना हम इससे वापस जा सकते हैं। जो मुतासरा फैमिली है, वो बदकिस्मत जो जोड़ा है, वो अब खुद में कितना खुद एतमादी पैदा कर सका है? क्या अब आज भी आपकी उनसे मुलाकात हुई है, अब कुछ सेटल्ड हुए, इस ट्रॉमा से बाहर आए हैं या नहीं आए? देखिए, टू बी वेरी ऑनेस्ट, अभी उन्हें टाइम लगेगा। ये जितने बड़े ट्रॉमा से वो गुज़रे हैं, उनको संभलते संभलते अभी टाइम लगेगा। बट ऐसा भी नहीं है कि वो जिस स्टेट ऑफ माइंड के साथ 3 जून को मेरे पास आए थे, आज भी उनकी वो सेम स्टेट ऑफ माइंड है। नहीं, ऐसा नहीं है। चीज़ें जो हैं वो इम्प्रूवमेंट वाली साइड पे ज़रूर जा रही हैं और इंशाल्लाह जाएंगी। बट अब आप ये कहें कि वो जो लाइफ 25 अप्रैल से पहले गुजार रहे थे, क्या आज इस टाइम पे वो सेम लाइफ एंजॉय कर रहे हैं? तो शायद इस टाइम पे उसका जवाब ना हो। बेसिकली जब ये सोशल मीडिया पे एक हाइप क्रिएट हुई, तो सोशल मीडिया हाइप केस भी हम हाई प्रोफाइल केस डिक्लेयर करते हैं। तो इसमें हमने रिकॉर्ड समन किया। इसमें रिकॉर्ड जो था बेसिकली पंजाब में एक नया डिपार्टमेंट क्राइम कंट्रोल डिपार्टमेंट के नाम से बना है, तो उस क्राइम कंट्रोल डिपार्टमेंट को ये इन्वेस्टिगेशन तब्दील होकर गई थी। तो बहुत अच्छे तरीके से तफ्तीश जो है वो जारी है, और क्योंकि इसके अंदर ये बहुत क्रिमिनल किस्म के लोग थे जिन्होंने ये कंडक्ट, उनके एक्ट से ही आपको पता चल रहा है कि उनका क्या स्टेट ऑफ माइंड था, उन्होंने किस तरीके से एक कपल को पकड़ा, उसको रेप किया, उसकी वीडियो बनाई, उस वीडियो को वायरल किया। तो आप उनका स्टेट ऑफ माइंड तो समझ सकते हैं। और उनके लिए पुलिस पार्टी पे हमला करना कोई इतनी डिफरेंट बात नहीं लगती। और उस पर फिर आप पुलिस देखें ना, पुलिस के पास एक इख्तियार है कि अगर वो किसी मुलज़म को ले पकड़ने की कोशिश करे और वहाँ पे फायरिंग हो जाए, तो वो ये हाथ पे हाथ धर के तो नहीं बैठ सकते। तो ये इट इज़ अ मैटर ऑफ सीक्वेंस के उसके अंदर फिर वो उस एनकाउंटर में 3 लोग जो हैं वो एक्सपायर हुए हैं। बाकी चौथा जो उसके खिलाफ पुलिस तफ्तीश कर रही है, उसको ढूंढ रही है, वो इस वक्त छुपा हुआ है। लेकिन आपको पता स्टेट से तो नहीं छुपा जा सकता, स्टेट मशीनरी पूरे तरीके से काम कर रही है। हाफिजाबाद में पेश आने वाले नाखुशगवार वाक़े में मुल्ज़िमान तो जहन्नुम वासिल हो चुके हैं, लेकिन कुछ सवालात का भी जन्म हुआ है। क्या दही इलाकों में पुलिस को मुजरिमाना फेल की बरवक्त इत्तला क्यों नहीं होती? क्या शहरी और दही इलाकों में सहूलियात में अदम तवाज़न है? शायद इन सवालों का दलील के साथ जवाब तो किसी के पास नहीं। ये तमाम सवालात आपके सामने रखें, कमेंट में अपनी राय का इजहार लाजमी करें। इजाज़त दें, अल्लाह निगहबान।